Good morning, बच्चों. I hope you all will be fine. Students, as you all know, we were studying chapter 3 drainage. Okay, this is your geography class, and we are studying chapter 3 drainage. In my previous video, I had told you about drainage, basin, and river system. Okay. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी ड्रेनेज क्या होता है, बेसिन क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या है और कौन कौन से रिवर हमारे इंडिया में हैं. तो हमने बात की थी कि फिजियोग्राफिकली 2 रिवर्स डिवीज़न है हमारे इंडिया में, एंड दे आर हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर. व्हाट आई मीन बाय देम, ठीक है, क्या मतलब है. देखिए, पेनिनसुलर मतलब, अब देखिए आप रिवर की बात करेगा, सबसे पहले आप बच्चों रिवर की बात समझ लीजिए कि रिवर की जब बात करते हैं तो रिवर का एक कोर्स होता है. ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कोर्स से मतलब क्या है मेरा. तो ओके, आई टेल यू. देखिए, कोर्स का मतलब होता है आपका वो क्लास का कोर्स नहीं, क्लास 6, 7, 8, 9 का कोर्स. ठीक है, आई डोंट मीन दैट एक्चुअली. ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई मीन बाय कोर्स. तो कोर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ से शुरू होकर खत्म हो उसे कोर्स कहते हैं. ठीक है, जहाँ से शुरू हो और जहाँ तक खत्म हो, ठीक है, तो वो कोर्स कहलाता है. वो जो प्रोसेस होता है शुरू होके खत्म होने का, ठीक है, शुरू से चलने का और खत्म होने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज कोर्स. तो रिवर्स का एक कोर्स होता है, हर रिवर का कोर्स होता है. ठीक है, और ये कोर्स केवल रिवर में होता है क्योंकि रिवर मूव करते रहते हैं. ठीक है, लेक के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन लेक जो है स्टिल वाटर बॉडी है, लेक है, पॉन्ड है, वेल है, ये सारे स्टिल वाटर बॉडी हैं क्योंकि यहाँ पे इनका वाटर मूव नहीं होता. बट रिवर के साथ ऐसा होता है क्योंकि इनका सोर्स होता है ना. ये देखिए, जहाँ से ये स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स, और जहाँ पे ये खत्म होता है दैट इज कॉल्ड माउथ या फिर एंड पॉइंट, है ना, माउथ या फिर एंड पॉइंट. चलिए, तो ये जो पूरा सोर्स है लेकिन माउथ या एंड पॉइंट तक का जो सफर है दैट इज कॉल्ड कोर्स, उसको बोलते हैं कोर्स. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिन. बेसिन क्या होता है, ठीक है, बेसिन वो रास्ता, वो एक लैंड जहाँ पर रिवर बहती है जिस लैंड से होकर, वो रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी जिस लैंड को कवर करते हो जाती है, उनका ड्रेनेज, उनका बहाव जिस लैंड से होते हो जाता है, उस लैंड को ही बोलते हैं बेसिन. ये आपने पिछले वीडियो में सीखा था. उसके अलावा आपने जाना था कि 2 जगह से सोर्स होता है. ठीक है, रिवर का सोर्स 2 जगह से होते हैं, और वो है हिमालय यानी कि नॉर्थ, अगर आप जाएंगे हिमालय यानी कि माउंटेन से होता है उनका सोर्स, या फिर दूसरा है पेनिनसुलर रीजन. ठीक है, पेनिनसुलर रीजन से भी उनका सोर्स होता है. मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूँ हिमालय की, तो हिमालय के 3 रिवर होती हैं मेन. ठीक है, आई हैव टोल्ड दैट दीज आर गैंग्स, गंगा रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर्स. ठीक है, ब्रह्मपुत्र, एंड थर्ड वन वाज इंडस रिवर. मैंने आपको बोला था 3 रिवर हैं जो हिमालय से निकलती हैं. उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो पेनिनसुलर से उनका सोर्स होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कावेरी के बारे में बताया था, कृष्णा, गोदावरी के बारे में मैंने बताया था आपको. ठीक है, उसके अलावा सतलज एंड नर्मदा, महानदी. सो बेसिकली ये रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर से इनका सोर्स होता है, यानी कि ये निकलती कहाँ से है, पेनिनसुलर से फॉर्म होती है. यानी कि ये इनका जो सोर्स है, यानी नदी जहाँ से निकलती है, एक्चुअली बनती है, बन के कहाँ से चलती है, वो पेनिनसुलर से चलती हैं नदियाँ. और अगर मैं इन नदियों की बात करूँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, तो ये हिमालय से बनकर निकलती हैं और जाकर जहाँ पे खत्म होती हैं, खत्म कहाँ पे होती हैं, या तो ये समुद्र में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, या फिर अरबियन सी में जाकर गिर जाती हैं, या फिर किसी दूसरे वाटर बॉडी में गिरती हैं. ऐसा कम होता है. बट मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स हैं, देखिए अब होता क्या है, मान लीजिए गंगा निकलती है, ठीक है, माउंटेन से, गंगा माउंटेन से निकली. ठीक है, मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, मान लीजिए ये माउंटेन है, और यहाँ से गंगा का सोर्स नीचे हुए आते हुए आ रहा है. तो यहाँ पे रास्ते में इसको यमुना मिल जाती है. ठीक है, तो ये यमुना क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, यमुना का सोर्स अलग होगा, जाहिर सी बात है, यमुना अलग से आ रही है, उसका सोर्स अलग है.
लेकिन ये आगे चल के गंगा में मिल जाती है, ये दोनों नदियाँ एक हो जाती हैं और ये जाके एक जगह पे, ठीक है, गिर जाती हैं, ठीक है, अरबियन सी में या बंगाल में जाती है, गिर जाती हैं। तो ये इनका माउथ है, यानी कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है, वो दो अलग अलग नदियाँ जो बाद में जाकर एक हो जाती हैं, वो ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। और मेन नदी गंगा ही है, ठीक है, गंगा को ही मेन माना जाता है ऐसे भी। और डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने आपको बताया था वो नदियाँ जो एक होती हैं और आगे चल के अलग अलग हो जाती है, नहीं सोर्स एक ही होता है उनका, ठीक है, यहाँ से सोर्स निकलने का एक ही है, बट ये आगे चल के दो हो जाती हैं, जैसे कि गंगा और पद्मा रिवर आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दो अलग अलग रिवर हो जाती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं, राइट। तो अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। मैंने आज आपको कोर्स समझा दिया, कोर्स क्या है। अब देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर दो अलग अलग रिवर होती हैं। अब क्या आप केवल अब आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाला है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉल क्या होता है, ये पेरेनियल से आपका क्या मतलब है, गॉज क्या होता है, मेंडर्स क्या है, ऑक्सबाउ लेक क्या है, वाटर डेल्टास, ठीक है, डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको बता रहे हम, देखिए केवल हिमालय और पेनिनसुला रिवर की बात करें तो केवल फिजियोग्राफिक डिवीजन अलग अलग नहीं है, केवल मतलब एक ही डिफरेंस नहीं है कि खाली जो आपका ये रिवर है हिमालयन रिवर खाली हिमालय से निकलती है और ये पेनिनसुला से निकलती है, इसके अलावा इनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस ये होता है कि जो हिमालयन रिवर होती है, इनको आप नोट करिएगा, जो हिमालयन रिवर होती है बच्चों हमेशा, उसमें क्या होता है, हिमालयन रिवर आर ऑलवेज पेरेनियल, ठीक है। ये देखिए इस टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, हिमालयन रिवर जो होती है। चलिए इससे पढ़ने से पहले कोशिश पढ़ ले फॉल क्या होता है, ठीक है, पहले फॉल को पढ़ रहे हैं फिर पेरेनियल पढ़ेंगे। देखिए फॉल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉल्स, ठीक है, जैसे कि एंजल फॉल जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉल, आपने झरना सुना होगा हिंदी में झरना। तो आप कभी माउंटेनियस रीजन पे गए हो या फिर कभी पेनिनसुलर रीजन पे गए हो, तो जब आप जाते हैं वहाँ पे तो लैंड से ऊपर उठा हुआ जो एरिया होता है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे एरिया या फिर माउंटेनियस एरिया, ये हिल वगैरह है, तो ये हिल से, ठीक है, वाटर लगातार ऐसे बहता रहता है, ठीक है, यहाँ से ये माउंटेन से नीचे पानी हमेशा गिरता रहता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, झरना आपने देखा ही होगा। तो वो झरना होता है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट ग्लेशियर जब पिघल रही होती है, ठीक है, कई रीजन इसके पीछे, फॉल के फॉर्मेशन के पीछे कई रीजन होते हैं। एक तो ग्लेशियर पिघल रही होती है, तो ग्लेशियर यहाँ पे यानी बर्फ है, बर्फ पिघलती है तो जाहिर सी बात है वो गिर के, ठीक है, अपना कोर्स बनाते हुए माउंटेन से हिल से नीचे चली आती है, तो वो एक झरना का फॉर्मेशन होता है। दूसरा फॉर्मेशन क्यों होता है, दूसरा फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लीजिए रिवर अपना कोर्स बनाते हुए आगे बढ़ रही थी और रास्ते में कुछ पत्थर मिल गया, ठीक है, यानी एक बड़ा सा चट्टान रॉक वगैरह आ गया या हिल ही आ गई, कुछ भी आता है, तो वो अपना कोर्स उसके ऊपर से निकालते हुए नीचे की तरफ गिर जाती है, उसको क्रॉस करते हो, तो ये भी झरना बनता है। तो फॉल क्या होता है, फॉल एक्चुअली मतलब झरना आप जैसे जानते हो झरना ही फॉल होता है। तो ये कई रीजन इसके पीछे, पहली बात तो ग्लेशियर पिघल सकती है, तो ग्लेशियर के पिघलने से वो नीचे की तरफ कोर्स बना के माउंटेन से डायरेक्ट गिरती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा रीजन होता है कि वो रिवर अपना बनाते हुए रास्ता आ रही थी, रास्ते में चट्टान वगैरह मिल गए तो उसको क्रॉस करते हुए नीचे गिरती है, ठीक है। तो कई तरीके हैं जो फॉल बनते हैं, तो आप फॉल जानते हैं। अब आपको आज न्यू टर्म बताऊंगा मैं, पेरेनियल क्या होता है, पहले इसको देखिएगा, पेरेनियल क्या, फॉल के बारे में हमने काफी पढ़ा हुआ है। तो देखिए पेरेनियल क्या होता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। इनका ये मतलब होता है कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि लगभग साल के 12 महीने, ठीक है, ये हमेशा वाटर में रहता है, ये ड्राई अप नहीं होती, सूखती नहीं कभी, ठीक, क्यों, क्योंकि इनमें ग्लेशियर्स, क्योंकि जो माउंटेन होता है वहाँ पे ग्लेशियर होता है, तो ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहते हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, तो इनकी वजह से जो इनका कोर्स होता है हिमालयन रिवर का वो हमेशा चलता रहता है, यानी वाटर इनमें लगभग हमेशा रहेगा। जो हिमालय से नदियां बनकर बहती हैं वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब होता है हमेशा हरे भरे, ताजा रहने वाला, फुल रहने वाला, ठीक है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहे, सूखे ना कभी, ताजा हरा भरा, तो वो हमेशा क्या होती है, साल भर, ठीक है, पेरेनियल होती है, इनमें हमेशा पानी लगातार भरा रहता है, कभी कमी नहीं आती पानी। चाहे गंगा ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र ले लीजिए या इनकी ट्रिब्यूटरी आप ले लीजिए, ये हमेशा नदियाँ क्या होती हैं, हमेशा हरी भरी रहती है, कभी सूखती नहीं है, ठीक है, पेरेनियल होती हैं। दूसरा पेरेनियल की बात करें तो जो पेनिनसुलर रिवर होती है, चाहे आप कावेरी ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, ये सूख जाते हैं गर्मियों के दिन में, गर्मियों के दिन में ये सूख जाते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है कि इनको ग्लेशियर नहीं मिलता, ग्लेशियर तो माउंटेन पे होते हैं हिमालय पे, तो वहां से ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, तो हिमालयन की नदियां हैं उनमें तो पानी मिलता रहता है या रेनफॉल की वजह से मिलता रहता है। बट पेनिनसुलर रिवर का एक मात्र रीजन रेनफॉल हो पाता है, रेनफॉल की वजह से ये बारिश होती है तो ये नदियां बहती हैं। जब रेनफॉल में कमी आती है, बारिश कम होती है, तो यहाँ पे सूख जाते हैं गर्मी में ये नदियाँ। तो इसका मतलब है पेरेनियल होती है हिमालयन रिवर। आपसे पूछे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेरेनियल, तो आप बताएंगे, या फिर
आपसे कभी पूछे डिफरेंस बताइए हिमालयन रिवर या फिर पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर में, तो आप बता सकते हैं कि एक तो इनका फिजियोग्राफिक डिवीजन अलग है, वो हिमालय से निकलती है और वो आपका पेनिनसुलर से निकलती है। दूसरा रीजन ये है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हिमालयन रिवर होती हैं दे आर पेरेनियल, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, वो हमेशा पेरेनियल रहती हैं, हरी भरी रहती हैं, पानी उनमें हमेशा भरा रहता है क्योंकि ग्लेशियर और रेनफॉल मिलता रहता है उनको, ऐसा ऑब्वियस है, ठीक है। अब बच्चों देखिए तीसरा टर्म हम पढ़ने वाले हैं गॉज। अब गॉज क्या होता है, गॉज को मैं आपको बताने से पहले चलिए मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूँ गॉज क्या होता है, आप गॉज समझ पाएंगे। आई होप कि आपको फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको बहुत ही क्लोज लेके आता हूँ इस फिगर को और आसानी से आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए और मैं क्लोज आपके लिए लेके आता हूँ। ये देखिए गॉज आप देख पा रहे हैं, गॉज क्या है। आई होप कि आपने क्या देखा, नोटिस किया होगा कि ये देखिए दो खाड़ियों के बीच में दो बड़े बड़े यहाँ पे प्लेटूज हैं, उन प्लेटूज के बीच में पानी बह रहा है, छोटा सा रास्ता है ना, तो इसको गॉज बोलते हैं, गॉज बोलते हैं, ठीक है। जब फाल से नीचे पानी, जब यहाँ पे माउंटेन से या किसी बच्चों कह लीजिए आप माउंटेन से ही या प्लेटू से जब वाटरफॉल नीचे गिरता है तो ये देखिए किसी चट्टानों की तरफ होके यहाँ पे बगल बगल प्लेटूज रहते हैं और इनके बीच में वाटर बहता रहता है, छोटा सा रास्ता बना के बहता रहता है और बगल बगल बड़े बड़े यहाँ पे इस टाइप से देखिए यहाँ पे चट्टाने रहती हैं, प्लेटूज रहते हैं या फिर माउंटेन रहता है और उनके बीच में रास्ता बनाते हुए ये नदी निकल जाती है कोर्स बनाते हुए, तो इसी को बोलते हैं बच्चों गॉज। क्या बोलते हैं, गॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये गॉज आप समझ गए, गॉज क्या होता है, गॉज आप बता सकते हैं गॉज क्या होता है, गॉज का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो देखिए गॉज का फॉर्मेशन क्या होता है कि माउंटेन के रास्ते को काट कर जो नदियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं, जो माउंटेन होता है या प्लेटूज होते हैं उनको काटते हुए बीच में रास्ता बना ले जाती हैं, जबरदस्ती घुस जाती हैं नदियाँ, उनको गॉज बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों नदियाँ जो होती हैं अपने सोर्स से जब चलती हैं, तो ये कुछ अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती हैं, मतलब साथ में ये क्या करते हैं, इरोजनल एक्टिविटी करते हुए आती हैं, यानी अपने साथ में कुछ चीज़ें लेकर आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्ले हो गया या सिल्ट है या फिर सैंड है, ये अपने साथ में लेके आती हैं। अब ये लेके आती हैं तो साथ में होता क्या है कि ये रास्ते में कहीं ब्लॉक कर देती हैं रास्ते को मे बी, या फिर उसके अलावा कहीं फॉर्मेशन करती हैं सेडिमेंट्री रॉक वगैरह का, मैं आपको पढ़ाया चीज़ों को, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का ये, तो ये आप बता सकते हैं कि जब सोर्स से चलती है और माउथ तक पहुंचने में ये कई सेडिमेंट्स अपने साथ में लेके आते रहते हैं, ठीक है। और ये रास्तों को चीरते हुए निकलती हैं नदियाँ, तो ये माउंटेन वगैरह पर रास्ता बना लेती हैं बीच में, तो उन्हीं को गॉज बोलते हैं, ठीक है। गॉज आप समझिए गॉज क्या होता है। तो अब देखिए चीज़ों को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे मीएंडर्स क्या होते हैं। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट टर्म है मीएंडर और ऑक्स बाउ लेक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आराम से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों इसलिए फिगर मैंने आपको बना दिया सामने। बच्चों आपने सबसे पहले आपने एक ऑक्स देखा होगा, नाम ही, चलिए मैं मीएंडर्स बताता हूँ पहले, फिर मैं ऑक्स बाउ समझाऊंगा आपको। देखिए बच्चों ये देखिए, मान लीजिए हिमालय है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये माउंटेन रीजन है, ठीक है, और यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, ये सोर्स ऑफ रिवर है, क्या है ये सोर्स ऑफ रिवर है, ठीक है। ये देखिए नदी यहाँ से निकल रही है, नदी कहाँ से, माउंटेन ग्लेशियर से नदी पिघली, ग्लेशियर पिघला और ये रास्ता दिया नदी को, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ रिवर, नदी के जहाँ से नदी बनकर चलती है वहां से नदी बन रही, बह रही है, बहती हुई जा रही है बच्चों। अब देखिए कोर्स, ठीक है। अब जब नदी माउंटेन्स नीचे ऐसे डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, माउंटेन्स डायरेक्ट नीचे ऐसे आ रही है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप अपने ऊपर पानी डालिए, ऐसा ग्लास लीजिएगा, हालांकि घर पे आपको मार पड़ सकती है इस चीज़ के लिए, इसलिए भैया केयरफुल रहिएगा, ठीक है। तो देखिए आप वाटर एक ग्लास लेंगे तो अपने ऊपर डालेंगे जब आप, तो डायरेक्ट पानी सर से नीचे आ जाएगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप प्लेन पानी डालेंगे वाटर, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा लेटे हुए हैं और अपने डालेंगे पेट वगैरह पे, तो क्या होगा पानी, ठीक है, वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, यानी अपने अकॉर्डिंग इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएगा वो। ऐसा फ्लैट एरिया पे आप पानी डालिए तो देखिए पानी कुछ इधर भागेगा, कुछ इधर भागेगा, कुछ डायरेक्शन अपने अपने अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर ऐसे डालेंगे ऊपर से नीचे, तो ये वाटर से नीचे ही आएगा, इधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे फ्लैट डालेंगे वाटर, ऐसे फ्लैट आप वाटर डालते हैं तो क्या होता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे डालते हैं तो ये केवल नीचे की डायरेक्शन में आएगा। यही होता है वाटर के कोर्स के साथ। देखिए 3 तरह के कोर्स हैं, ठीक है। अपर कोर्स यानी जब माउंटेन के बिल्कुल पानी ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। फिर बिल्कुल मिडिल कोर्स यानी माउंटेन के बीचों बीच पानी आता है, और फिर आता है लोअर कोर्स, ठीक है। तो नहीं माउंटेन के बिल्कुल आप ऊपर पानी बहता है, ठीक है, फिर बीचों बीच आता है और फिर बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो ये प्लेन एरिया में एंटर करता है, ठीक है। पानी प्लेन एरिया में एंटर कर जाता है, माउंटेन से नीचे होते होते ये प्लेन एरिया में एंटर कर जाता है, यानी माउंटेन से आया पानी बहता हुआ माउंटेन से नीचे, और ये फिर धीरे धीरे प्लेन एरिया की तरफ बहने लगता है, ठीक है, प्लेन एरिया में बहता है। अब बच्चों यहाँ से समझिएगा टर्म को,
मीएंडर्स क्या होता है यही समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए होता क्या है, जब ये बिल्कुल लो अपने अपर कोर्स से, यानी कि सबसे ऊपर जब पानी माउंटेन में बह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल नीचे सपाट पानी ऐसे आ रहा होता है अपना कोर्स बनाते हुए, गुआज वगैरह बनाते हुए आता है, क्योंकि माउंटेन को चीरते हुए आ रहा है, तो माउंटेन के बीचों बीच पानी बह रहा है तो गुआज बनाते हुए आता है, मैंने गुआज बताया आपको। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे ही मिडिल कोर्स में पहुंचता है, बीचों बीच पहुंचता है, तो वहाँ गुआज बनाता है, ठीक है। माउंटेन के जब बीचों बीच पहुंचेगा हिल के, तो वहाँ गुआज बनाता हुआ पानी निकलेगा। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, जैसे ही लोअर कोर्स में आएगा या फिर प्लेन एरियाज पे आता है, बिल्कुल प्लेन एरिया पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन तो होगा नहीं, प्लेन एरिया पे, तो ये पानी क्या होता है अपना खुद का रास्ता बना लेता है, क्योंकि सेडिमेंट्स लेके आता है साथ में। तो ये पानी प्लेन एरिया पे, मैंने आपको बताया प्लेन एरिया पे पानी आप डालेंगे तो इधर ही भगेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो ऐसे में ये प्लेन एरिया पे जो पानी रहता है ये चारों तरफ डायरेक्शन इधर भी जाएगा, ऐसे जाता है। तो आप देखिए अभी तक जैसे पानी नीचे आ रहा था अपर कोर्स में सही चल रहा था, जैसे ही मिडिल कोर्स में आया, ठीक है, मिडिल कोर्स में आता है तो प्लेन एरिया इसको मिलने शुरू होते हैं, प्लेटूज वगैरह प्लेन एरिया। तो यहाँ पे ये हरकतें करना शुरू कर देता है, क्या करता है, पानी इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, ठीक है। जब इधर उधर भागता है बच्चों, तो कुछ ऐसी रिवर की जो होती है बिल्कुल रिवर सीधी नहीं बहती, ठीक है, अभी तो सीधे आ रही है रिवर क्योंकि माउंटेन एरिया है, लेकिन जैसे ही प्लेटूज या फिर कह लीजिए थोड़ा सा प्लेट फ्लैट एरिया मिलेगा तो ये पानी इधर उधर ऐसे करके भाग लेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर का कोर्स होगा ना, ये ऐसे 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 घूमते हुए पानी आएगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि पानी क्या होता है आपने देखा होगा इधर उधर 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 ऐसे घूमते हुए आता है, ठीक है। चलिए मैं फिगर दिखाता हूँ, फिगर दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने फिगर है, तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सीधा आ रहा है यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे आया देखिए ऐसे इसने ऐसे स्नेक की तरह ये घूमने लग गया, ठीक है। तो ये जो स्नेक की तरह ऐसे घूम रहा है ऐसा, ये जो ठीक है मोड़ होता है ये यही, इसी को बोलते हैं मीएंडर्स, यानी जो पानी का घुमाव होता है, जो पानी का जो कोर्स यानी कि जो उसका रास्ता बेसिन है ना, वो अपने आप में जो ऐसे मोड़ लेता है उसी को मीएंडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मोड़ है, जो कर्व है ना, कर्व, उसी को मीएंडर्स बोलते हैं। तो मीएंडर्स तो आप लीजिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्स बाउ लेक क्या होता है। तो बच्चों आपने ऑक्स को देखा होगा, ठीक है, मान लीजिए ऑक्स को आपने देखा, तो जैसे ही आप ऑक्स को देखते हैं, ठीक है, मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ तो आप हंसेगा ड्राइंग में, तो यहाँ पे देखिए आपने ऑक्स को देखा होगा अक्सर, ठीक है, तो आपने ऑक्स को देखा होगा अक्सर। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने ऑक्स को देखा, चलिए मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि आपने ऑक्स को देखा होगा, बैल को, तो आपने बैल को देखा तो बैल का कुबड़ निकला होता है ऊपर, ठीक है, ये इस तरह से बाउ बो होता है, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्स बो एक्चुअली होता है, बाउ नहीं, आप बो कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बो होता है ऑक्स की, जो बैल की जो कुबड़ निकला हुआ था ऊपर, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये है ऑक्स बाउ लेक। अब ये क्यों बनता है, मीएंडर तो आप समझ लिए, क्योंकि प्लेन एरिया में या फ्लैट एरिया में आता है जब पानी, तो इधर उधर भागता है ऐसा करके, तो मीएंडर है, मोड़ मीएंडर। लेकिन ऑक्सबो लेक क्या होता है, तो ऑक्सबो लेक क्या होता है बच्चों, देखिए अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए ये मीएंडर्स की वजह से ही ऑक्सबो लेक बनते हैं। कैसे, पानी अपने रफ्तार से नीचे आ रहा है और जैसे ही ये फ्लैट एरिया में एंट्री करेगा तो ऐसे मुड़ना शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए पानी मुड़ गया, फिर इधर मुड़ा ऐसे, ठीक है, फिर इधर मुड़ा ऐसे। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, अभी अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, सेडिमेंट्स लेके आ रहा है। अब ये जो पानी यहाँ पे मुड़ा, ठीक है, तो अब ये पानी ऐसा मुड़ रहा है, लेकिन कभी क्या होता है सेडिमेंट्स लेके आया तो रास्ते में जाम हो गया, यहाँ पे सेडिमेंट्स जाम हो गए, तो सैंड लेके आ रहा है, बालू, तो पानी जो जाम हो जाता है बच्चों, तो पानी इधर नहीं जा पाता, तो पानी इधर मुड़ने की बजाय फिर सीधे ही चला आता है ऐसे, ठीक है। तो ये रिवर ऐसे ही चला आता है यहाँ पे, तो ये जो रास्ता यहाँ पे अभी तक इधर घूम रहा था वो सीधे चला जाता है ऐसे करते करते, ठीक है, तो ऐसे चला आता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये पानी सीधा हो गया और ये पानी यहाँ पे इधर इधर जो फ्लो था इस वाटर का इधर आना बंद हो गया। अब पानी केवल सीधे चला जाएगा और यहाँ आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी जो होगा मूवमेंट बंद हो जाएगी वाटर की, तो ये एक लेक एरिया बन जाएगा, ठीक है। एक क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा। लेक क्या होता है, लेक वो एरिया होता है, वाटर बॉडी होती है जहाँ पर पानी स्टिल रहता है, शांत रहता है, इधर उधर भागता नहीं, एक जगह पे रहता है, तो ये लेक बन जाएगा क्योंकि ये रिवर से अलग हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन चुका है, क्योंकि यहाँ का जो रिवर का वाटर था वो कभी ऐसे करके घूम रहा था, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आ रहा था ऐसे, लेकिन यहाँ पे सेडिमेंट जाम हो गया, तो ये पानी रास्ता इस तरह से ले लिया, सीधा ले लिया और इसको छोड़ दिया यहीं पे, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो यही क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ऑक्सबो लेक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है ऑक्सबो लेक, क्या होता है मीएंडर्स, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट वो है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ठीक है, व्हाट आई मीन बाय डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, आपने देखा होगा जो पानी है जब लास्ट बिल्कुल लोअर कोर्स में होता है और ये बिल्कुल अपने माउथ पे होता है, यानी जब इसको गिरना होता है, सी में ओशन में गिरना होता है बच्चों, तो ये जब अपने कोर्स के लास्ट में होता है तो डेल्टा बनाता है, यानी समुद्र में जैसे ही जाता है ये
तो बिल्कुल गिरते ही ये डेल्टास बनाती हैं। ठीक, कुछ नदियाँ डेल्टास आपको बनाती हैं, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। डेल्टा क्या होती है, बिल्कुल इस तरह का शेप बनाती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती है, डेल्टा बोलते हैं इसे। तो ये पानी में गिरते ही बच्चों लोअर कोर्स से जब ये गिरते हैं नीचे की तरफ, तो ये डेल्टा बनाते हुए गिरते हैं अपने जहाँ पे इनका माउथ होता है। तो देखिए ये, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा बनता है बच्चों, जब अपने लार्ज वाटर बॉडी में गिरते हैं तो उनको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप का ये फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये था डेल्टा, आपने समझ लिया बच्चों। कुछ चीज़ें और पॉइंट आपको यहाँ पे समझनी है, जैसे कि पॉइंट क्या समझा आपने कि जो हिमालयन रिवर होती हैं वो हमेशा हरी भरी रहती है। नहीं, हरी भरी का मतलब क्या, वाटर हमेशा रहता है ना, पेरेनियल होती है। क्योंकि आपका बात करें इन रिवर की, पेनिनसुलर रिवर की, तो ऐसा उसमें नहीं होता। दूसरी बात ये है कि एक कोर्स होता है नदियों में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, कोर्स होता है, यानी सोर्स जहाँ से सोर्स होता है वहां से लेके माउथ तक, एंड पॉइंट तक इनका जो नदी का बहाव होता है वो कोर्स कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि इनके 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स माउंटेन के बिल्कुल ऊपर, माउंटेन के बीचों बीच, और बिल्कुल फ्लैट एरिया लोअर कोर्स। आपने सीखा कि मेंढर बनाते हैं। मेंढर क्या है, यानी कि जो घुमावदार रास्ता बन जाता है फ्लैट एरिया पे जब ये आते हैं। ठीक, तो ये मेंढर है। मेंढर के बाद आपने सीखा ओक्सबो लेक। ठीक है, एक ओक्स, जो ओक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो बैल होता है उसका जो कुबड़ की तरह निकला हुआ होता है, उसके शेप में एक लेक बन जाता है ऐसे, क्योंकि वाटर उधर फ्लो होना बंद हो जाता है और ये अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, तो वो ऑक्सबो लेक बन जाता है। डेल्टा आपने सीख लिया, जब लार्ज वाटर बॉडी में पानी अपना खत्म होता है, अपना जहाँ पे उसका खात्मा होता है, ठीक, एंड पॉइंट होता है, तो वहाँ पे गिरते वक्त वो डेल्टा बनाता है, उसको डेल्टा बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन होता है। फिर आपने और क्या सीखा बच्चों, आपने और भी चीज़ें जानी इसके अलावा। देखिए और कुछ पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ जो आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दूसरे पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं और भी, तो जो पेनिनसुलर रिवर होता है, पेनिनसुलर रिवर सूख जाती हैं गर्मियों में क्योंकि रेनफॉल नहीं मिल पाता। 2 पॉइंट आपको समझाए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि पेनिनसुलर रिवर जो होती हैं वो बच्चों कम डीपर होती हैं, कम गहरी होती हैं बजाय हिमालयन रिवर की। हिमालयन रिवर ज़्यादा डीप होती है। ठीक है, उनमें पानी ज़्यादा होता है डीप, क्योंकि जब जितना पानी जाएगा उतना वो नीचे धंसती हुई जाएंगी, जगह बनाती हुई जाएंगी, तो उतना ही गहरा जमीन को खोदते हुए जाएंगी। ठीक है, तो अपने कोर्स में ज़्यादा जगह वो लेती हुई जाएंगी। तो हिमालयन रिवर ज़्यादा गहरी होती हैं, डीप होती हैं, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर है दे आर सैलोअर इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। ठीक है, वो सैलो होती हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और पेनिनसुलर रिवर शॉर्ट होती हैं। ठीक है, छोटी होती हैं बजाय हिमालयन रिवर की। सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। आज आपको होमवर्क में ये मैं देने वाला हूँ कि आपने क्या क्या सीखा और आप बताएंगे। ठीक है, अब बच्चों इतनी चीज़ें हैं आज। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हिमालयन रिवर में कौन कौन सी रिवर आती हैं, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ से ये निकलती हैं, गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, इंडस कहाँ से निकलती है, इनमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये बहती हैं, कौन कौन से इनके किनारे नदी शहर बसे हुए हैं, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक लास्ट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पर समझाएंगे। आज आपको मैंने जो चीज़ें समझाई हैं वो आप यहाँ से आपका होमवर्क बच्चों नहीं आता है, दैट इज नॉट गुड। आपको जितने डिफरेंस बताए मैंने आज आपको, पहले तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच आपको होमवर्क है कि आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, कम से कम 5 डिफरेंस आपको लिखना है, पेनिनसुलर रिवर और पेनिनसुलर रिवर वर्सेस हिमालयन रिवर, इसके बीच में आपको 5 डिफरेंस लिखने हैं, हिमालयन रिवर्स। उसके अलावा आपको बच्चे जो फिगर बनाया है ना, इसको फिगर बना के आपको समझाना है, आपको देना है मुझे कि हाँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट लिखना है सबके बारे में कि आपने क्या सीखा, ऑक्सबो लेक क्या होता है, ठीक है, लोअर कोर्स क्या है, मिडिल कोर्स क्या है, मेंढर क्या है, डेल्टा क्या है, ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको लिख के देना है, मुझे दिखाना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, आप बना के देंगे मुझे। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो देखा है और अच्छे से समझा है। ठीक है, तो बच्चों दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी कोई आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो कल लाइव क्लास लेंगे, आप लोग जुड़िए। सारे बच्चे जुड़ते नहीं है, जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी, वो कल क्लास लाइव जुड़े मुझसे, जो भी आपको डाउट रहेंगे वो आपको समझा दिया जाएगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें प्रॉब्लम ना होने पाए। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर जुड़िएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा इसको देखिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। गंगा का सोर्स कहाँ से है, ठीक है, गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि यमुना मिल जाती है, ठीक है, घाघरा मिल जाती है, सरयू मिल जाती है, ठीक है, ये सारी नदियाँ मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, सतलज मिलती है, ठीक है, या फिर आपका जो भी और भी नदियाँ हैं वो कैसे मिलती हैं। उसके अलावा पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करेंगे। बहुत तमाम एक वास्ट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ना केवल आपके 9th या 10th के लिए, बल्कि ये आगे चल के आपको काम देने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट इज इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच एंड सेंड योर होमवर्क बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक, ओके, थैंक यू।